नबी पाक साहब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी महीने की 12 तारीख में इस खाकदाने गीती पे तशरीफ़ लाए। जामे बशरियत को पहनकर, इंसानी लिबास को पहनकर धरती पे तशरीफ़ लाए। कुछ बकलोल लोग कह देते हैं कि जब ऐ सुन्नियों तुम्हारे नबी नूर हैं तो नूर को पैदा होने की क्या ज़रूरत, नूर कहाँ पैदा होता है, फिर तुम जश्न क्यों मनाते हो। ऐसे बकलोलों को समझना चाहिए हमारे नबी खल्के अव्वल हैं। क्या है? खल्के अव्वल, पहली मखलूक। तो जब हमारे नबी खल्के अव्वल हैं तो अल्लाह ने खल्के अव्वल को क्या बनाया। तो आप हमेशा सुनते हैं कि अल्लाह ने अपने नूर से अपने नबी के नूर ही को पैदा किया। वाह 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 वाह, अपने नबी के नूर ही को पैदा किया। लेकिन खल्के अव्वल हैं बेअसत में सारे नबियों के बाद में, बेअसत में सारे नबियों के बाद में अल्लाह ने सबसे पहले उन्हें पैदा किया नूर की शक्ल में। लेकिन जब हमारे और आपके बीच में भेजना हुआ तो उसी नूर पर जामे बशरियत को डाल दिया, उसी नूर पर लिबासे बशरियत को डाल दिया। इसीलिए कहा जाता है हमारे नबी की 3 सूरतें हैं। हमारे नबी की 3 सूरतें हैं, हकीकत मोहम्मदी, नूरे मोहम्मदी और बशरियत मोहम्मदी। ये 3 सूरतें हमारे नबी की हैं। इंशाअल्लाह जिस पर गुफ्तगू करूंगा, हकीकत क्यों, बशरियत क्यों, नूरानियत क्यों, ये 3 रूप आखिर अल्लाह ने अपने महबूब को क्यों दिया, उन्वान में बता दिया हूं। इंशाअल्लाह इसी पर गुफ्तगू होगी। तो अल्लाह ने अपने महबूब को धरती पे जब भेजा तो बशरियत का जामा पहनाकर। क्यों? इसलिए कि हम बशर हैं, आप बशर हैं, इंसान बशर हैं। अब अल्लाह ने अपने नबी को बशरियत का जामा पहनाकर भेजा। तो जब हमारे नबी इंसानी लिबास पहनकर इस धरती पे तशरीफ लाए तो हम उसी बशरियत के आमद की खुशियां मनाते हैं, क्योंकि मुस्तफा जामे बशरियत के मोहताज नहीं थे। इंसानी लिबास पहनने के मुस्तफा मोहताज न थे। जब अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, हमारे नबी उस वक्त भी नबी थे, हमारे नबी उस वक्त भी नबी थे। हमारे नबी जामे बशरियत पहनने के मोहताज नहीं थे। सवाल पैदा होता है, ए खुदा, जब तेरे महबूब नूर, अपने महबूब को तूने अपने ही नूर से पैदा किया तो फिर उस नूर को जामे बशरियत क्यों पहनाया, उस नूर को लिबासे बशरी में क्यों भेजा। तो आवाज आएगी, ए दुनिया वालों, मेरा महबूब लिबासे बशरी का मोहताज नहीं था, मेरा महबूब जामे बशरी का मोहताज नहीं था, बल्कि ऐ मेरे बंदो तुम मोहताज थे, तुम मोहताज थे। क्योंकि अगर वो नबी जामे बशरियत पहनकर ना आते तो तुम्हें खाने का तरीका कौन बताता, तुम्हें पीने का तरीका कौन बताता, तुम्हें चलने का तरीका कौन बताता, तुम्हें बैठने का तरीका कौन बताता, तुम्हें चलने का तरीका कौन बताता, तुम्हें शादी का तरीका कौन बताता, तुम्हें हलालो हराम की तमीज कौन कराता। तुम कैसे जानते कि हलाल क्या है, हराम क्या है। वो मुस्तफा बशरियत का जामा अपने लिए पहन कर नहीं आया, ऐ अल्लाह के बंदो तुम्हारे लिए पहन कर आया है, तुम्हारे लिए पहन कर आया है। तो जिस दिन ये बशरियत आई है उस दिन हम जुलूस निकालते हैं, उस दिन हम खुशियां मनाते हैं। क्योंकि अगर वो नबी जामे बशरियत में ना आता, और आए क्यों जामे बशरियत में, ये भी सुन लें। हम मोहताज थे, हम मोहताज थे तो अल्लाह नूर ही भेज देता, बशरी जामा ना पहनाता। तब यही आप सुने, ये लाइट है, लाइट है ना, ये लाइट है, और लाइट है क्या, नूर है।
लाइट क्या है? नूर है। अल्लाह ने अपने नबी को नूर बनाया, अपने नूर से नूर बना। तो अगर मुस्तफा नूरानी शक्ल ही में आते, बशरियत का जामा न पहनते, तब बताइए इस नूर को, ये नूर जैसे बत्ती जली, जैसे बटन दबा, जैसे तार को तार में जोड़ा, उजाला हो गया। मुस्तफा आते तो उजाला, रोशनी होते, चिराग की तरह होते, बल्ब की तरफ जैसे एक कुमकुमे जल रहे हैं, एक रोशनी होती। अब उस वक्त हम मोहताज थे। अल्लाह कहता, ऐ मेरे बंदो नमाज पढ़ो, तो हम नूर से कैसे पूछते, ऐ नूर बता हम नमाज कैसे पढ़ें, तेरे पास तो जिस्म नहीं है, आखिर हम कयाम कैसे करें, रुकू कैसे करें, सजदा कैसे करें। तो हम नूर से तरीके नमाज न ले पाते, हम नूर से कयाम का तरीका न ले पाते, हम नूर से रुकू का तरीका न ले पाते, हम नूर से सजदे का तरीका न ले पाते। इसलिए अगर नमाज भी पढ़ना था तो अल्लाह ने फरमाया वरकऊ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सवाल पैदा होता, ए परवरदिगार आखिर रुकू करें तो कैसा रुकू करें? तो अल्लाह फरमाता जिस तरह मेरा महबूब रुकू कर रहा है। तो सवाल होता नूर कैसे रुकू करेगा, नूर कैसे सजदा करेगा? हम उसकी हयात को समझ ना पाते। तब अल्लाह ने अपने महबूब को जामे बशरियत दिया और फरमाया जिस तरह मेरा महबूब कयाम करे तुम भी कयाम करना, महबूब रुकू करे तुम भी रुकू करना, महबूब सजदा करे तुम भी सजदा करना, ताकि अदा मुस्तफा की हो, इबादत खुदा की हो जाए। अदा मुस्तफा की हो, इबादत खुदा की हो। अरे हम इसीलिए तड़प कर कहते हैं अदाए मुस्तफा का नाम ही तो नमाज है। अदाए मुस्तफा ही क्या नाम तो नमाज है। आप एक रकात में 2 सजदे करते हैं, लेकिन सजदा करना अच्छी बात है, बेहतर है, सवाब का काम है। अब हमारे सैकुल भाई सोचें चलो भाई एक रकात है 2 सजदे हम करते हैं, सवाब मिलता है, चलो एक रकात में 3 सजदे करना है। तो सजदा करना तो अच्छी बात है ना, सजदा करना अच्छी बात है। खजांची साहब कहें, सदर साहब कहें चलो भाई 2 सजदे करते हैं, हम 2 के बजाय 4 सजदे एक रकात में कर लेते हैं। तो कारी अख्तर जिया साहब कहेंगे सैकुल भाई अगर एक रकात में 2 के बजाय 3 करोगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। खजांची साहब, सदर साहब अगर 2 सजदों के बजाय 4 सजदे करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब इन साहबों ने कहा साहब क्यों, नमाज क्यों नहीं होगी? कहा इसलिए कि 2 ही रकात, एक रकात में 2 ही सजदे हैं। हमने कहा सजदा तो अल्लाह की इबादत है, 2 सजदे के बजाय 3 सजदा किए, तस्बीह बढ़ गई, सजदा बढ़ गया, 4 सजदे कर लिए, तस्बीह बढ़ गई, सजदे बढ़ गए। तो उलमा कहेंगे नहीं नहीं, अल्लाह को आपके सजदों की नहीं, आपके तस्बीहात की नहीं, अल्लाह को महबूब की अदाएं चाहिए, महबूब की अदाएं चाहिए। यानी ऐ मेरे बंदो अगर एक में 3 सजदे करोगे नमाज नहीं होगी, एक में 4 सजदे करोगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि नमाज वो पढ़ो जिस तरह आमना के लाल ने पढ़ी है, सजदे उतने करो जितने सजदे आमना के लाल ने किए हैं। अगर बढ़ाओगे तो सजदा तो बढ़ेगा, तस्बीहात बढ़ेंगी, लेकिन नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं? तुमने नबी के तरीके को छोड़ दिया, नबी के तरीके को छोड़ दिया। अल्लाह को क्या पसंद है? अदाए मुस्तफा। अल्लाह को अदाए मुस्तफा पसंद है। अब वो मुस्तफा जामे बशरियत में इसीलिए धरती पे तशरीफ लाए। अगर वो मुस्तफा ना आते तो हम नमाज कैसे पढ़ते? अब इस्लाम के अरकान में एक रुकन कलमा है। सबसे पहला रुकन क्या है? कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कलमे में 2 जुज हैं। एक जुज को तौहीद कहा जाता है और एक जुज को रिसालत कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद है
और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये रिसालत, तौहीद और रिसालत। गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आज मैं आपको बड़ी अजीब अजीब बातें बता के जाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत है। आप मुफ्तियाने किराम से अगर पूछें कि एक बंदा अभी इस्लाम कबूल करना चाहता है और हजरत गए मौलाना गुलाम गौस साहब कहा पढ़ो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस तुम मुसलमान हो गए, अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए, मुसलमान हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए, वहदानियत का इकरार कर लिए, मुसलमान हो गए। तो हमारे सदर साहब भी कहेंगे ना मौलाना साहब अभी वो मुसलमान नहीं हुआ। हमारे सैकुल भाई सब कहेंगे नहीं नहीं अभी वो मुसलमान नहीं हुआ। खजांची साहब कहेंगे नहीं नहीं अभी वो मुसलमान नहीं हुआ। तो मौलाना गुलाम गौस साहब कहेंगे क्यों, उसने तो कह दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वहदानियत को तस्लीम कर लिया है, एक खुदा को मान लिया है। तो हर हमारा सुन्नी मुसलमान यही कहेगा कि मौलाना गुलाम गौस साहब अभी अधूरा है, अभी उसका कलमा पूरा नहीं हुआ है। भले ही उसने मान लिया अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, तो सिर्फ खुदा को खुदा मान लेने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि खुदा को खुदा मानने के साथ आमिना के लाल को उसका रसूल ना मान ले। जब तक कि आमिना के लाल को अल्लाह का रसूल न मान ले, जब तक रिसालत का इकरार नहीं करेगा, जब तक रिसालत का इकरार नहीं करेगा, उसे मुसलमान नहीं कहा जाएगा। लाख सजदा कर ले, जब तक इकरार मुस्तफ़ा नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं होगा। इकरार रिसालत नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं होगा। सिर्फ अल्लाह अल्लाह कह देने से वो मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है ऐ मेरे बंदो ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर भी ईमान लाओ, उसके महबूब पर भी ईमान लाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप गौर करें, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं और आप सुनते चलें, अपने ईमान को जिला बख्शते रहें, अपने ईमान को रोशनी बख्शते रहें। तो मुस्तफ़ा हालत बशरियत में जामे बशरियत को पहन कर क्यों आए हैं? अगर उसी रुकन में ला इलाहा इल्लल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। लेकिन अब सवाल पैदा होता, अगर अल्लाह अपने महबूब को नूर ही नूर भेजता तो कलमा का पाठ कौन पढ़ाता? कलमे का पाठ कौन पढ़ाता? कलमा कौन पढ़ाता? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से बंदा मुसलमान नहीं है, जब तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़ ले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़ ले। अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का माना क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आप क्या कहते हो? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, हमने कहा मौलाना शाह आलम साहब थे, मौलाना थे मतलब थे, अभी नहीं है, यही ना हुआ, थे अभी नहीं है। और हमने कहा मौलाना शाह आलम साहब हैं मतलब मौजूद हैं। तो जैसे हमने कलमा पढ़ा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं हैं, तो ये हैं इस बात पर दलालत करता है कि मुस्तफा कल भी थे, मुस्तफा आज भी हैं। जब तक मुसलमान है, जब तक दुनिया है, मुस्तफा मौजूद है, मुस्तफा मौजूद हैं। ये कौन कह रहा है? कलमा बता रहा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मतलब मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा हैं। अब अगर कोई कहता है मुस्तफ़ा थे तो इस्लाम से खारिज हो गया। अगर कोई कहे मुस्तफ़ा मर गए, इस्लाम से खारिज हो गया। अगर कोई कहे मुस्तफ़ा मौजूद नहीं है, इस्लाम से खारिज हो गया। लेकिन हम सुन्नी, हमारा ईमान टमाटर, सड़े हुए टमाटर के तरह हो गया है कि जो नबी को मुर्दा साबित करते हैं हम उनके यहाँ रिश्तेदारी कर रहे हैं।
हम उनके यहाँ रिश्तेदारी कर रहे हैं। जो नबी के इल्मे गैब का इनकार कर रहे हैं, हम उनके यहाँ शादी कर रहे हैं। और हमारा भोला भाली सुन्ना मुसलमान कहता है, हमारा सुन्नी मुसलमान कहता है, हमारा सोड़ा मुसलमान कहता है, हमारा प्यारा भाई कहता है ओ मौलाना शकील अख्तर, अरे यार गजब बात करते हो, वो भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी कुरान पढ़ते हैं, हम भी कुरान पढ़ते हैं। फिर ये झगड़ा कैसा? ये मौलवियों के झगड़े हैं, ये मौलवियों के झगड़े हैं। मौलवियों ने स्टेज पर बैठ करके ये तरह तरह के खुराफात पैदा कर दिए हैं। मैं कहना चाहूंगा, अगर ये मौलवियों के खुराफात थे तो करबला में जंग क्यों? करबला में जंग क्यों? यजीदी भी कलमा पढ़ने वाले थे, यजीदी भी कुरान पढ़ने वाले थे, यजीदी भी नमाजी थे, यजीदी भी अजान देते थे, यजीदी भी नमाज पढ़ते थे, यजीदी भी रोजा रखते थे, यजीदी भी हज करते थे। आप में कोई यजीदियों को हक नहीं मानेगा। मानेगा? जितने लोग यहाँ बैठे, कोई कहेगा यजीदी हक पर थे? कहाँ है भाई? वो भी तो नमाजी थे, उनको भी हक कहो ना। हाँ, आज अगर कोई यजीदी खड़ा हो जाए तो हमें लगता है सारे हुसैनी उसको उसी वक्त खत्म कर देंगे। तो वो भी कलमा पढ़ते थे। बगावत दीन से, बगावत हुसैन से, लड़ाई नबी के नमासे से। यार नबी के नमासे के मुकाबले में खड़ा हो गया तो आप उसको सही नहीं मानते हो। तो जब हुसैन के मुकाबले में खड़े होने वाले सही नहीं हो सकते तो नबी के मुकाबले में खड़े होने वाले सही कैसे? लेकिन हमारे ईमान सड़े हुए टमाटर की तरह। हमने 5 लाख पा लिया तो भूल गए, अरे बाप रे बाप 5 लाख तो देखे ही नहीं थे, फ्री में आ रहा, मारा गोलगप्पा लील गया, पता ही नहीं चला। हाँ, अकीदा हमारा समझ में नहीं आ रहा, हम किधर के हैं। अच्छा एक बात बताएं, अगर हमारे सदर साहब को कोई गाली दे दे, माँ बहन की गाली दे दे, मिसाल के तौर पर शाह आलम साहब अगर सदर साहब को माँ बहन की गाली दे दें तो सदर साहब रूठ जाएंगे, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। अवाम पूछेगी क्यों भाई, आप इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा? क्यों? मुझको गाली दिया, मेरे माँ बाप को गाली दिया, हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? तो सदर साहब को गाली दे दिया तो नमाज नहीं पढ़ेंगे, और जो नबी के इल्मे गैब का इनकार कर दिया उसके पीछे जाकर नमाज पढ़े। भाई बाप को गाली दे दे तो वो हमारा दुश्मन, और जो नबी को गाली दे दे वो रिश्तेदार। उसकी यहाँ बेटी थे, उसके यहाँ बेटा थे, कहाँ चला गया हमारा ईमान? लोग कहते हैं मौलाना ये आप लोगों के बनाए हुए हैं। मुस्तफा आ रहे हैं धरती पे। मुस्तफा किस लिए धरती पे आ रहे हैं? ताकि हक को हक, बातिल को बातिल करार दे। मुस्तफा धरती पे आ रहे हैं, हराम को हराम, जायज को जायज बताएं, हलाल को हलाल बताएं। वो मुस्तफा आ रहा है, किस लिए आ रहा है धरती पर? ताकि बता दे हलाल क्या है, बता दे हराम क्या है, बता दे जायज क्या है, बता दे नाजायज क्या है। वो मुस्तफा इसीलिए तो धरती पे तशरीफ ला रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने यही तो दुआ मांगी थी, रब्बना वबास फीहिम रसूला, ए मेरे खुदा ऐसा रसूल भेज दे जो आए जो आए इन्हें तकवा बताए, जो आए इन्हें तहारत बताए, जो आए इन्हें गंदगी से पाक करे। जो मुस्तफा जो नबी आए इन्हें कुफ्र की दलदल से निकाल कर एहदानियत के ढांचे में डालकर मुस्तफा का दीवाना बनते हुए अल्लाह का प्यारा बनता बन जाए। इसीलिए वो मुस्तफा आ रहे हैं। 12 रबी अव्वल सुबह शादी का वक्त है, सुहाना मौसम है, मुस्तफा आ रहे हैं, प्यारे रसूल आ रहे हैं। और शायर तड़प कर कहते हैं, किस अंदाज में कह रहे हैं, उधर मुस्तफा आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, आमिना के आंखों के नूर आ रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत आ रहे हैं, हम मोमिनों के दिल के सुरूर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो प्यारे नबी आ रहे हैं। शायर तड़प कर कहते हैं, चांदनी ने चांद से कहा
आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। चांदनी ने चांद से कहा आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। चांदनी ने चांद से कहा आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। झूम बोलो गाओ मरहबा, झूम गाओ बोलो मरहबा। आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी जश्न का समा हुआ हुआ। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी हर तरफ है जश्न का समा। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी हर तरफ है जश्न का समा, हर तरफ है जश्न का समा। बकरियों ने शेर से कहा, बकरियों ने शेर से कहा आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। और बड़े अच्छे अंदाज में फरमाते हैं आप हैं या रसूल अल्लाह, आप हैं तबीबे दो जहां, इसलिए तो अपने हाथों से या रसूल अल्लाह आप हैं तबीबे दो जहां, इसलिए तो अपने हाथ से, इसलिए तो अपने हाथ से। आप हैं तबीबे दो जहां, इसलिए तो अपने हाथ से देने 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 हम मरीजों को शिफा, देने हम मरीजों को शिफा। आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। और एक बहुत बड़ा झगड़ा था, एक बहुत बड़ा झगड़ा था। अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, तू बड़ा है ये बड़ा है तू। अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। जमीन और अर्श आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, आसमान और जमीन में। जमीन कह रही मैं बड़ी हूं, आसमान कह रहा मैं बड़ा हूं। तो जब जमीन ने कहा ए आसमान तू बड़ा कैसे, ए अर्श तू बड़ा कैसे, तो आसमान ने कहा ए जमीन मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बुलंद हूं, इसलिए कि नूर मेरे अंदर है। आसमान में फरिश्ते नूरी मेरे अंदर हैं, मैं तुझसे बुलंद हूं। ए जमीन मैं तुझसे आला, आसमान ने कहा ए जमीन मैं तुझसे आला। फलक ने कहा ए जमीन मैं तुझसे आला। अर्श ने कहा ए जमीन मैं तुझसे आला। लेकिन जब मुस्तफा इस धरती पे आ गए तो जमीन ने कहा ए आसमान अब तक तू मुझसे बुलंद था, ए फलक अब तक तू मुझसे बुलंद था, ए अर्श तब तक तू मुझसे बुलंद था, लेकिन वो महबूब मेरे सीने पे आ गया है। अब तक तू बुलंद था, लेकिन जमीन कह रही है मुस्तफा के आने से मैं तुझसे बुलंद हो चुकी हूं, मैं तुझसे बुलंद हो चुकी हूँ। अर्श फर्श में थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। अर्श फर्श में थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। फर्श बोला अब हूँ मैं बड़ा, फर्श बोला अब हूँ मैं बड़ा। आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए।
हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हो रही है। जब मुस्तफ़ा आए वो ना आते तो हम न खुदा को जानते, न खुदा को जानते, न खुदा की खुदाई को जानते, न वहदानियत को जानते। अगर हमने खुदा को जाना है, हमने खुदा को माना है, हमने खुदा को पाया है तो किसी और के सदके में नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदके में पाया है, उसी आमिना के लाल के सदके में पाया है। तो वो मुस्तफ़ा धरती पे तशरीफ ला रहे हैं, जामे बशरियत पहन कर आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर एक रुकन है रोजा, एक रुकन है रोजा। अब हमें एक महीना रोजा रखना है। अगर वो मुस्तफ़ा नूर ही नूर आते तो हमें रोजा रखकर बताता कौन, हमें अंदाज़े रोजा सिखाता कौन, हमें तरीक़े रोजा बताता कौन। उन्हीं रुकन में से एक रुकन हज है। अगर मुस्तफ़ा ना आते तो हज का तरीका बताता कौन बताता। तो मुस्तफ़ा जामे बशरियत पहनने के मोहताज नहीं थे, मोहताज हम थे, मोहताज हम इंसान थे। हमें किस तरह नमाज पढ़नी है मोहताज हम थे, रुकू किस तरह करनी है मोहताज हम थे, सजदा किस तरह करना है मोहताज हम थे, सलाम किस तरह फेरना है मोहताज हम थे, रोजा किस तरह रखना है मोहताज हम थे, रुकू किस तरह करना है मोहताज हम थे, रुकने हज किस तरह अदा करना है मोहताज हम थे। तो सारी चीजों के मोहताज हम थे। तो अल्लाह ने हमारी मोहताजगी को दूर करने के लिए बेबसों के बस, बेकसों के कस, हमारे मावा, हमारे मलजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने नूर पैदा किया। लेकिन हमें और आपको सिखाने के लिए उसी अल्लाह ने जामे बशरियत पहना कर भेजा, ताकि ऐ बंदो तुम्हें परेशानी न हो। जो तरीका लेना है अब किसी के मोहताज नहीं हो, मेरा महबूब आ गया है। जो सीखना है महबूब से लेते चले जाओ, जो सीखना है महबूब से लेते चले जाओ। वो महबूब धरती पे आ रहे हैं, वो प्यारे आका धरती पे आ रहे हैं। अब यहीं पे एक बात और सुनते चलें, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे तशरीफ ला रहे हैं। हमारे और आपके आका धरती पे तशरीफ लाए हैं, मुस्तफ़ा धरती पे तशरीफ लाए हैं। अब एक सवाल और पैदा होता है, एक बात और पैदा होती है। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा किसी के मोहताज नहीं, मुस्तफ़ा अल्लाह के मोहताज हैं, मुस्तफ़ा अल्लाह के मोहताज हैं। और पूरी दुनिया मुस्तफ़ा की मोहताज, अल्लाह के मोहताज मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के मोहताज पूरी दुनिया। क्यों? एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। एक पेड़ है, क्या है? एक पेड़ है, पेड़ है, उस पेड़ में डालियां, उस पेड़ में पत्ते, उस पेड़ में फल। अगर डालियों का ताल्लुक जड़ से कायम है तो डालियां बढ़ेंगी भी, डालियों में पत्ते भी होंगे, डालियों पर फल भी होंगे। अगर उसका ताल्लुक जड़ से कायम है तब, जड़ से कायम है तब, तो जड़ असल है, जड़ असल है। अगर जड़ है तो डालियां हैं, अगर जड़ है तो पत्ते हैं, अगर जड़ है तो फल हैं, अगर जड़ है तो उस पर हरे हरे पत्ते भी हैं। अगर जड़ कायम है तो पूरा पेड़ हरा भरा है। तो डाली अनेकों हैं, डालियां अनेकों हैं। अगर एक डाली आप तोड़ दें तो जड़ पर असर नहीं पड़ेगा, एक फल तोड़ लें तो जड़ पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जड़ को ही काट दें तो पूरा पेड़ सूख जाएगा, खत्म। जड़ को काटे पूरा पेड़ खत्म। एक डाली को तोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जड़ मौजूद है, असल मौजूद है, जड़ असल है, डालियां उसकी फरा हैं, फल उसकी फरा हैं, पत्ते उसकी फरा हैं। असल जड़ है, असल जड़ है। तो पत्तियां जड़ की मोहताज हैं, डालियां जड़ की मोहताज हैं, पत्तियां जड़ की मोहताज हैं, फल जड़ के मोहताज हैं। इसी तरह पूरी कायनात
डाली की तरह है और असल मुस्तफा है, असल मुस्तफा है, जड़ मुस्तफा है। चांद मुस्तफा का मोहताज, सूरज मुस्तफा का मोहताज, सितारे मुस्तफा के मोहताज, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा का मोहताज, कतरा कतरा मुस्तफा का मोहताज, बरगो शजर मुस्तफा के मोहताज, शजरो हजर मुस्तफा के मोहताज। अगर चांद खत्म हो जाए तो मुस्तफा पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, सूरज मिट जाए मुस्तफा पे असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जड़ मुस्तफा है, असल मुस्तफा है, कायनात फरा है, कायनात फरा है। तो मानना पड़ेगा जब जड़ मुस्तफा है तो सूरज को मुस्तफा की जरूरत है, चांद को मुस्तफा की जरूरत है, हवा को मुस्तफा की जरूरत है, आग को मुस्तफा की जरूरत है, पानी को मुस्तफा की जरूरत है, सारी चीजों को मुस्तफा की जरूरत है, सारी चीजों को मुस्तफा की जरूरत है। लेकिन मुस्तफा को किसी चीज की जरूरत नहीं। क्यों? क्यों? समझना है तो समझ लीजिए। मुस्तफा को किसी चीज की जरूरत नहीं। समझना है तो चलें, शबे मेराज में चलते हैं। कहां चलते हैं? शबे मेराज में। शबे मेराज में मुस्तफा चले बैतुल मक़दस, नमाज पढ़े, पढ़ाए, सवारी पे सवार हुए पहले आसमान पर। ए पहला आसमान, ये न समझना कि मुस्तफा तेरे मोहताज हैं। ए आसमान अव्वल, ये न समझना ए मुस्तफा छोड़ दो पहला आसमान, आ जाओ दूसरे पे। दूसरे आसमान पर पहुंचे, ए दूसरा आसमान, ये न समझना कि मुस्तफा तेरे मोहताज है। ए मुस्तफा छोड़ दो दूसरा आसमान, आ जाओ तीसरे आसमान पर। जब तीसरे आसमान पर पहुंचे तो ए तीसरा आसमान, ये न समझना कि मुस्तफा तेरा मोहताज है। ए मुस्तफा छोड़ दो तीसरा आसमान, चौथे आसमान पर आ गए। ए चौथा आसमान, ये न समझना कि मुस्तफा तेरे मोहताज है। ए मुस्तफा छोड़ दो चौथा आसमान, आ जाओ पांचवें आसमान पे। चले पांचवें आसमान पे, ए पांचवा आसमान, ये न समझना कि मुस्तफा तेरे मोहताज है। चले पांचवें आसमान को छोड़ दीजिए, मुस्तफा छठे आसमान पर। ए छठे आसमान, ये न समझना कि मुस्तफा तेरे मोहताज है। मुस्तफा चले सातवें आसमान पर। अब सातवें आसमान से सिदरा पर पहुंचे। ए सिदरा, ये मत समझना कि मुस्तफा तेरे मोहताज है। अब सिदरा से अर्शे आजम पर पहुंचे। ए अर्श, ये न समझना मुस्तफा तेरे मोहताज है। मुस्तफा छोड़ो अर्श को, वहां आ जाओ जहां मैं हूं, तुम हो। लामका ही लामका हो, न पानी हो, न हवा हो, न आग हो, न पत्थर हो, न पेड़ हो, न पौधा हो, न चांद हो, न सूरज हो, कायनात की कोई चीज ना हो। मुस्तफा तुम हो, तुम्हारा खुदा है। तो मुस्तफा न जमीन के मोहताज, मुस्तफा न आसमान के मोहताज, मुस्तफा न चांद के मोहताज, मुस्तफा न सूरज के मोहताज। पता चला मुस्तफा लामका में जहां रब है मुस्तफा, तो मुस्तफा कायनात को मुस्तफा की जरूरत है। नारे तकबीर। जब इतनी अजीम शख्सियत जब खड़े हो सकते हैं तो आप भी खड़े होकर नारे जवाब दीजिए। हर आशिक रसूल खड़े हो जाइए और बुलंद आवाज से जवाब दीजिए। आप लोग हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। देखो देखो मेरे नबी की शान, देखो देखो मेरे नबी की शान, अज़मत मुस्तफा। सरकार की आमद, हुजूर की आमद। हजरत अल्लामा कारी शकील अख्तर निज़ामी साहब क़िबला, किसी ने क्या ही खूब कहा है, ये शेर रजा है। किसी से कब वो डर कर बोलता है, रजा वाला तो खुलकर बोलता है। और रजा ने मारा नजदी को तो जाना, कलमदी मिसले खंजर बोलता है। और मैं कहना चाहूंगा, अबे नजदी वहाबरा, रजा के नाम की खाता है रोटी, तो क्यों मसलक से हटकर बोलता है? तो पूरी दुनिया मुस्तफा की मोहताज है, मुस्तफा किसी के मोहताज नहीं है। मुस्तफा सिर्फ और सिर्फ रब के मोहताज है। लामका में है, रब है और मुस्तफा है। अर्श भी नीचे,
सिदरा भी नीचे, सातों आसमान नीचे, यहाँ तक कि खाने काबा भी नीचे, मुस्तफा उससे बुलंद, मुस्तफा सबसे बुलंद, मुस्तफा सबसे बुलंद। तो रब और मुस्तफा रब के मोहताज हैं और पूरी कायनात मुस्तफा की मोहताज। ये बात समझ गए ना? मजा आया? नबी की आमद हो रही है, मुस्तफा वो आ रहे हैं जिनकी पूरी दुनिया मोहताज है, लेकिन वो मुस्तफा अल्लाह के अलावा किसी के भी मोहताज। यही वजह है, यही वजह है। मुस्तफा जब धरती पे आ रहे हैं ना, हमारी और आपकी पैदाइश हुई, हमारे पेट में एक पाइप लगा था नहीं लगा था? हमारे बच्चे होते हैं, उनके पेट में एक पाइप होता है। क्यों? पेट के अंदर बच्चे को उसी पाइप से रोजी दी जाती है, उसी नाभि से, उसी पाइप से बच्चे को रोजी दी जाती है। तो मेरा मुस्तफा, हम सबके नबी माँ के पेट के अंदर रोजी के मोहताज नहीं थे। इसीलिए जब मुस्तफा पैदा हुए तो आपके पेट में पाइप नहीं था, मुस्तफा के पेट में पाइप नहीं था। यहीं तक नहीं, जब मुस्तफा पैदा हुए तो आपको खतने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि मुस्तफा का खतना माँ के पेट के अंदर ही हो चुका था, पाइप ही नहीं था। तो पता चला मेरा मुस्तफा माँ के पेट के अंदर है, तो उसे न खाने की जरूरत है न पीने की जरूरत है, क्योंकि माँ के पेट के अंदर मुस्तफा नूर ही नूर है, मुस्तफा नूर ही नूर है। तभी तो जब वो मुस्तफा धरती पे तशरीफ लाए तो हजरत आमना फरमाती हैं, न कोई गंदगी निकली है, न खून निकला है, न पानी निकला, फिर निकला क्या? हजरत आमना फरमाती हैं, खरजा मिन्नी नूर, मेरे बदन से नूर ही नूर निकला। सुभान अल्लाह। मुस्तफा दुनिया में आ रहे हैं, मुस्तफा के बदन के साथ न पानी है, न खून है, न गिलाज़त है, न गंदगी है, बल्कि आमना फरमाती हैं, खरजा मिन्नी नूर फअज़ा लहू कुसूर अस्साम व अस्वाक़हा फराइतो अस्वाक़हा व अस्तबलहा। हजरत आमना फरमाती हैं, जब मेरा नूर नजर दुनिया में आया है तो उसके बदन के साथ नूर ही नूर, नूर ही नूर आ गए मेरे हुजूर, नूर ही नूर। अब सवाल ये पैदा होता है, जब नबी आए तो नूर ही नूर, और जब मेराज में जाए हुजूर ही हुजूर। नबी का आना है तो नूर ही नूर, और जब मेराज में जाए तो हुजूर ही हुजूर। इसलिए मुस्तफा दुनिया में नूर बनकर आ रहे हैं। ए दुनिया वालों, उनके चेहरे का जलवा देख लो, और मेराज में जा रहे हैं हुजूर ही हुजूर। ए दुनिया वालों, उनके तलवे का जलवा देख लो। आए तो चेहरे का जलवा देखो, जाए तो कदमों के तलवों का जलवा देखो। हजरत आमना फरमाती हैं, खरजा मिन्नी नूर फअज़ा लहू कुसूर अस्शाम फराइतो अस्तबलहा व अस्वाक़हा। हजरत आमना फरमाती हैं, जब मेरा बेटा दुनिया में आया है, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में आए हैं, उनके बदन के साथ नूर ही नूर निकला। ऐसा नूर निकला कि उस नूर की रोशनी में मैं अपने घर के अंदर बैठी मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। यहीं तक नहीं, फराइतु अस्वाक़हा वास्तबलहा। मुल्क शाम के बाजार कहाँ हैं? हजरत आमना अपने घर में बैठी देख रही हैं वास्तबलहा। और कहाँ घोड़े बांधे गए हैं, कहाँ जानवर बांधे गए हैं। हजरत आमना अपने घर में बैठी सब नजारा कर रही हैं। अब यहीं पे एक नुक्ता दे रहा हूं बड़ा प्यारा। नबी के बदन से नूर निकला, पॉइंट की है, नबी के बदन से नूर निकला। आमना अपने घर में बैठे मुल्क शाम देखें, वहाँ के बाजारों को देखें, वहाँ के अस्तबल को देखें, वहाँ के घोड़े और जानवर कहाँ बंधे हैं, वो सब हजरत आमना अपने घर में बैठी देख रही हैं। अब यही बात समझ लीजिए कि जब नबी के बदन से निकला हुआ नूर
आमिना की निगाह उस नूर से टकराए तो घर में बैठी हैं, माल के शाम को देखें, महल्लाते शाम को देखें, वहां के बाजारों को देखें, तो जब मुस्तफा के बदन से निकले हुए नूर का ये हाल है तो मुस्तफा की निगाह का हाल क्या होगा? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा की निगाह का हाल क्या होगा? इसीलिए तो हम सबके इमाम, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो रिजवान फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मुस्तफ़ा धरती पे तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह अकबर। आमिना फरमा रही हैं, इस कदर नूर निकला, ऐसा नूर निकला। अब सुनो मुसलमानों, आओ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। बड़ी प्यारी बात याद आ गई, सुने, बड़ी प्यारी बात है। और देखें आप, दो दो चैनल चल रहा है, वन नूरी चैनल, वन निजामी चैनल। जब जब आपका दिल चाहेगा शकील क्या क्या बोला है, शकील क्या क्या बोल रहा था, इसीलिए शकील बोलता है तो डंके की चोट पर बोलता है, सीना ठोक के बोलता है, नबी की उल्फत में बोलता है, हक का दामन पकड़कर बोलता है, शरीयत की लगाम हाथ में लेकर के बोलता है, और किल के रजा बन करके बोलता है, रजा के वादी का एक शेर बनकर बोलता है, और ये कहता है किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। आज बदबख्त कहते हैं ये जश्न मिलाद क्यों मनाते हैं, ये झंडियां क्यों लगाते हैं, ये जुलूस क्यों निकालते हैं। और देखें जो दुश्मन आपके एतराज करते हैं ना, वो हमारे कुछ नौजवान हैं जो उसी में नाचने लगते हैं, ये हराम है ना, उसी में लगते हैं कमर मटकाने, ये हराम है, उसी में शरीयत के खिलाफ कोई काम करें, ये हराम है। अब बदबख्त क्या कहते हैं, देखो ना यार, सुन्नियों में सारे खुराफात, नबी का जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, नबी का जश्न मना रहे हैं, मटक रहे हैं, नबी की आमद की खुशियां मना रहे हैं, खिलाफे शरा काम कर रहे हैं। एक बात दिमाग में रखिएगा, खिलाफे शरा काम हराम है, क्या है, लेकिन ईमान पर कोई खतरा नहीं होता। जैसे हम सुन्नी हैं, ईमान वाले हैं, हमने फिल्म देख लिया तो ईमान हमारा बर्बाद नहीं हुआ, अमल हमारा खराब है, ये हराम काम है। हराम काम कर लेने से ईमान खराब नहीं होता है, बल्कि हराम काम का गुनाह लिखा जाता है। दुश्मन किस तरह से आपको वर्गलाते हैं यार, देखो ना, मजार पे जाते हैं, वो ढोल बजाते हैं, ताशा बजाते हैं, औरतों का जम घटा है, तो क्या कोई सुन्नी मौलाना कहता है क्या कि चलो कव्वाली बजाओ? आप गौर से सुनिएगा, कोई सुन्नी मौलाना ये कहते हैं कि चलो औरतों को लेकर के चलो, नहीं, कोई सुन्नी मौलाना ये नहीं कहता कि जाओ मजार पर गिर जाओ, कोई ये नहीं कहता। लेकिन आपके दुश्मन आपको वर्गलाएंगे, देखो ना सुन्नियत में सब खुराफात ही खुराफात है। मैं कहता हूं अगर नाक पर गोबर लग जाए तो नाक को नहीं काटा जाएगा, गोबर को साफ किया जाएगा। किसको साफ किया जाएगा? गोबर को साफ किया जाएगा, नाक नहीं काटा जाएगा। अब कोई बदबख्त, कोई नबी का दुश्मन आपसे कहे आओ आओ हमारे पीछे नमाज पढ़ो, तुमसे बेहतर हम हैं, हमारे यहाँ अच्छाई है, हमारे यहाँ पाकी है, हमारे यहाँ सुथराई है, हम कहेंगे नादान तू मुकम्मल साफी हो जा, लेकिन तेरा दिल बड़ा गंदा है। इसलिए जिस दिल में नबी की दुश्मनी है वो दिल कभी पाक नहीं हो सकता। जिस दिल में नबी के इल्म गैब के खिलाफ बात है वो दिल कभी पाक नहीं हो सकता। जो नबी के जश्न को देख कर के चिढ़े वो दिल कभी पाक नहीं हो सकता। जो झंडा देख कर के जले वो दिल कभी पाक नहीं हो सकता। जो नबी की मिलाद देख कर के जले वो दिल वाले कभी पाक नहीं हो सकते। और ये नापाक दिल वालों के पीछे हमारी नमाज नहीं हो सकती, हमारी नमाज नहीं हो सकती। अब एक बात सुन लें, क्योंकि हमारे भोले भाले सुन्नी मुसलमान बेचारे बड़े सीधे साधे होते हैं, कोई भी आकर डाका डाल देता है। जी जी बिल्कुल, कोई भी आकर
इसीलिए आला हजरत ने कहा है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। क्या बात है, जिंदाबाद। ऐसा चोर है ना, कुर्ता पैजामा पहन कर आएगा, अल्लाह, चेहरे पे दाढ़ी सजा कर आएगा, हाथ में तस्बीह मुसल्ला लेकर आएगा। चलो 40 दिन के लिए चलोगे तो बेनमाजी थे नमाजी बन जाओगे, कुरान पढ़ना नहीं आता था कुरान पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, जाहिर तुम्हारा बेहतर बनेगा लेकिन बाती तुम्हारा सड़ता चला जाएगा। हाथ में तस्बीह है और दिल में नबी की बगावत, हाथ में मुसल्ला है दिल में जुलूस से बगावत, हाथ में नबी का दिया हुआ कुरान है और दिल में उसी नबी के जश्न से बगावत, तो तुम्हें नमाजी तो बना देगा लेकिन तुम्हारा ईमान चौपट करा देगा, चौपट करा देगा। आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। ओ सोने वालों होशियार रहना, डगर डगर नगर नगर गठरी ले लेकर ये घूमने वाले चोर कहीं तुम्हारा ईमान चोरी न कर लें। वाह 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 वाह, चोरी क्या जुमले हैं हजरत, वाह। तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे चोरों से बचना जरूरी है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। और आला हजरत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शौहर कुश्तन मस्दर मार डालना फारसी का लफ्ज है। हाँ, शहद दिखाएंगे, आओ मीठा मीठा, शहद बड़ा मीठा होता ना, मीठा मीठा दिखाएंगे और जहर पिलाएंगे। आओ हम नमाज पढ़ते हैं, आओ हमसे बड़ा नमाजी कौन है? यार नमाजी तुम हो तो इबलीस भी तो बहुत बड़ा नमाजी था। क्या जुमले हैं, वाह 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 वाह। इबलीस भी तो बहुत बड़ा नमाजी था, फिर रांदे दरगाह क्यों हुआ? क्यों अल्लाह ने कहा फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा मेरी बारगाह से, तू मरदूद है। मरदूद किसने कहा? बरेली के मौलाना ने, मौलाना शकील ने, मौलाना शाह आलम ने, मौलाना अजीमुल हसन नहीं। फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा तू मरदूद है। वाह वाह वाह, तू मरदूद है, मरदूद है। किसने मरदूद कहा? अल्लाह ने। अल्लाह ने किस बुनियाद पर? नमाज से इनकार नहीं किया था, इबादत से इनकार नहीं किया था, रब की बंदगी से इनकार नहीं किया था। इनकार किससे था? ताज़ीमे नबी से इनकार किया था। जी 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 जी, बिल्कुल हक बात है। किससे इनकार किया था? ताज़ीमे नबी, ताज़ीमे नबी, ताज़ीमे नबी। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अगर हक और बातिल को पहचानना है ना तो सिर्फ इतना कहो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते ही नबी के दुश्मनों का कलेजा फटने लगता है। कहते हैं या अरबी कायदे के तहत ये या हरफे निदा है, हरफे निदा है, यानी या का मतलब ऐ, या का मतलब ऐ, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे कराना। ओ नजीर भाई मुतवज्जे कराना, ओ मौलाना शरफुद्दीन मुतवज्जे कराना है ना, मुतवज्जे कराना। तो या उसके लिए जो तुम्हारी बात को सुन रहा हो, जो तुम्हें देख रहा हो, जो तुम्हारे करीब हो, या उसके लिए। तो इन्होंने कहा तुमने या रसूल अल्लाह कहा, माज़अल्लाह, क्या रसूल तुम्हें देख रहे हैं? क्या रसूल तुम्हें सुन रहे हैं? क्या रसूल तुम्हारे पास हैं? हमने सीना ठोक कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारा ये ईमान ना हो तो हम मोमिन नहीं कहलाएंगे। ईमान ये होना चाहिए, ए रसूल पाक आप हमें देख रहे हैं, ए मेरे आका आप मौजूद हैं, ए मेरे आका आप हैं, ए मेरे आका आप हाजिर हैं, आप नाजिर हैं, आप सामे हैं, आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, हमें पकड़ पे सुन भी रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह,
आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो या रसूल अल्लाह, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे रसूल, आला हजरत फरमाते हैं शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे रसूल, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। तो इब्लीस ने इनकारे इबादत नहीं किया, इनकारे बंदगी नहीं किया, इनकारे उबूदियत, बंदे की उबूदियत से इनकार नहीं किया, इनकारे बंदगी से, इनकार बंदगी से नहीं है, बल्कि इनकार किससे था? ताज़ीमे नबी से। अरे खुदा कुछ भी हो जाए, आदम के सामने मैं नहीं झुकूंगा। तो दादा झुकने से इनकार किया और पोता खड़े होने से इनकार करता। क्या बात है। बुखार चढ़ जाता है, जी जी बिल्कुल। अगर सलाम के लिए खड़े हो तो लकवा मार देता है, जी जी। पोलियो हो जाता है, कॉलंज हो जाता है। ओ पोलियो वाले, तू अपना पोलियो अपने पास रख। ओ कॉलंज वाले, अपना कॉलंज अपने पास रख। ओ गद्दारे नबी, अपनी दुश्मनी अपने पास रख। हम तो नबी के दीवाने हैं। जब फरिश्ते आमिना के घर को घेर कर नबी पर सलाम पढ़ सकते हैं, तो हम दीवाने क्यों नहीं पढ़ सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हारी शकील अख्तर निज़ामी साहब किला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बात जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारी बात बताने जा रहा हूं, बड़ी प्यारी बात सुने। और आज अल्लाह क्या क्या बुलवा ले रहा है, ये उसकी मर्जी। मैं तैयारी करके नहीं आता हूं कि क्या क्या बोलना, ये बस मेरे माँ बाप की दुआएं, आप सब की दुआएं, ऐसे ऐसे बुजुर्गों की दुआएं, इन उलमा की दुआएं, सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे सर पर दुआएं हैं। और जब दुआएं साथ में होती हैं, बंदा कहीं भी रहे कामयाब नजर आता है, बंदा किधर भी रहे कामयाब नजर आता है। सबकी दुआएं मेरे साथ है और मैं जहां जाता हूं यही कहता हूं, आप लोग मेरे कामयाबी की दुआ करो। इतनी दुआ करो कि जब तक जिंदा रहूं तबलीग करते रहूं, जब तक जिंदा रहूं नबी की अजमतों का प्रचार करते रहूं, जब तक जिंदा रहूं नबी की उल्फतों का प्रचार करते रहूं। कुछ लोग कहते हैं मौलाना शकील इतना जोर बोलते हो कलेजा फट जाएगा। मैंने कहा नबी के इश्क में बोलने वाला कलेजा फटता नहीं है, कलेजे में नूरे मुस्तफा पैदा। वाह जिंदाबाद।